नमस्कार दोस्तों, मदरलैंड वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बिहार का चुनाव आ ही गया और बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां ज़बरदस्त इस समय जो है तूफान पर है। सुबह से लेकर रात तक डेली कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। वहाँ पे कोई पार्टी किसी में मिल रही है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई महागठबंधन में जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कोई गठबंधन टूट रहा है, कोई गठबंधन बन रहा है। इस तरह की जो है रोजाना जो है सुबह दिन में जो है हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ नया कुछ पता लग रहा है बिहार के चुनाव को लेकर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बिहार चुनाव को लेकर हम लोग जो है मदरलैंड वॉइस में हम लोग एक खास कार्यक्रम पेश कर रहे हैं आप लोगों बिहार के लोगों के बीच और देशवासियों के बीच में चुनावी गपशप तो और बिहार और गपशप ना हो संभव ही नहीं है। हर घर में आजकल गपशप हो रही है चुनावों को लेकर। और आज दोस्तों गपशप में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हम लोगों के बीच में है। मदरलैंड वॉइस के अपना संपादक संजय उपाध्याय जी हमारे बीच में है। संजय जी पिछले कार्यक्रम में भी थे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिगंबर शर्मा हमारे बीच में है। दिगंबर भी बिहार से हैं और काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हैं, लेकिन बेस जो है इनका भी बिहार है। तो आज हम लोगों ने इनको खास चर्चा पे बुलाया क्योंकि बिहार से जुड़े हुए इनकी जो माटी है वो बिहार से जुड़ी हुई है। हालांकि इनका बेस इस समय जो है दिल्ली में ही है, काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहे हैं। तो आज दोस्तों हम लोग जो हैं बिहार चुनाव को लेकर चर्चा शुरू कर रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना है। तो मैं सबसे पहले जो है दिगंबर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि भी अब जो माहौल चल रहा है वो आपको क्या सीन नजर आ रहा है, कौन आगे कौन पीछे, किसका गठजोड़ जो ज्यादा जो है आपको लग रहा है कि ठीक रहेगा, कि किसको जो है कोई गलत गठजोड़ चल रहा है, उस बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। देखिए सर, मिली जुली प्रतिक्रिया भी है। अभी किसी खास पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि इसको पूर्णतः बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसा कोई फिगर नजर आता हुआ बिहार में नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को लेकर और बीजेपी को लेकर वोट की संख्या ज्यादा मानी जा रही है, पर अभी पूर्ण बहुमत वाली बात किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि जो लालू यादव जी की जो पार्टी है वो भी अपनी पूर्णतः कोशिश कर रही है। और बाकी जो अभी प्लुरल्स आई है या फिर कन्हैया कुमार है या पीके प्रशांत किशोर जो है वो जिस तरह का मेहनत कर रहे हैं, अगर वो वोट काटने में सक्षम हो गए तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को फायदा भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्थिति है, चुनाव के समय क्या होगा वो अलग बात है, अभी जो स्थिति है वो किसी के पक्ष में एक तरफा नहीं दिख रहा है। दिगंबर जी, जो पहले जो बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं बिहार के अंदर, जेडीयू है, बीजेपी है और आरजेडी है जी। जो तीन बड़ी पार्टियां तो मानी ही जाती हैं। बाकी छोटे छोटे जो हैं दूसरे, जैसे चिराग पासवान जी हैं या जीतनराम मांझी हैं या कुशवाहा जी की पार्टी है, ये छोटे छोटे जो है दल है जिनका कि कोई 25 सीटों पे है, कोई 30 सीटों पे है, कोई 20 सीटों पे है। इस तरह से ये चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो दल है, मान ले चलिए कुशवाहा जी की बात करता हूँ, पहले कुशवाहा जी बीजेपी के साथ थे, तो आपको अब क्या लग रहा है कि भाई किस पार्टी में वो जाएं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है? आपने ठीक कहा, ये जो चुनाव होगा ये यंगस्टर पे होगा। कुशवाहा जी हो, पासवान जी हो या जो भी हैं, ये सब अब बैकफुट पे चले गए हैं। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कन्हैया कुमार लड़ रहा है, प्रशांत किशोर लड़ रहा है, प्लुरल्स की जो अध्यक्ष है पुलर्स की जो अध्यक्ष है वो भी यंगस्टर है, उन पे ये चुनाव होगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी जो चुनाव जो लोगों को दिख रहा है वो युवाओं पे दिख रहा है। हाँ, ये है कि दो पार्टी बड़ी है, जेडीयू और आरजेडी, लेकिन इन दोनों के बीच में सेंध लगाए कि ये जो तीन यंग स्टार जो चुनावी बाजार में आए हैं वो कहीं ना कहीं से इन बड़े पार्टियों को इफेक्ट करेंगे। अभी ऐसा लग रहा है। बिहार के चुनाव में या देश के कई राज्यों के में जो चुनाव हुए, प्रशांत किशोर जी की भूमिका बड़ी अहम रही है, काफी अहम मानी जाती है। और एक टाइम पे तो वो नीतीश जी के राइट हैंड माने जाते थे और नीतीश जी के पार्टी में थे। बाद में दोनों में जो है संबंध खराब हुए और उन्होंने नीतीश जी की पार्टी को छोड़ दिया। तो इस बार क्या रहेगा प्रशांत किशोर जी का
क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार, मैं संजय उपाध्याय जी से पूछूंगा, दो तीन चीज़ें मुझे पूछनी है। पहला तो इसी पे उनसे मैं बात करूंगा मैं कि प्रशांत किशोर जी का क्या सीन रहेगा, क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या क्या करेंगे। मैं संजय उपाध्याय से रिक्वेस्ट करता हूँ, मदरलैंड वॉइस के संपादक है संजय उपाध्याय जी। देखिए, मैं दिगंबर जी के बातों से पूर्णतः सहमत तो नहीं हूँ। प्रशांत किशोर जी की जो बात है, प्रशांत किशोर का आइडेंटिटी जदयू से बना था। बीच में उन्होंने जो दल बदल कर अपने प्रभाव को मुझे लगता है कि सीमित कर लिया है, क्योंकि जब से चुनाव का घोषणा हुआ है तब से प्रशांत किशोर जी कहीं दिख नहीं रहे हैं मीडिया में। और प्रशांत किशोर का एक जो वेव चल रहा था पिछले वर्ष, वो इस वर्ष दिख नहीं रहा है। दूसरे जो इन्होंने बोला कि पॉपुलर्स जो पार्टी है, पॉपुलर्स में भी वो थोड़े समय के लिए तो लग रहा था, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहती है और काफ़ी इसमें ट्रेडिशनल जो पार्टीज हैं, मुझे लग रहा है कि उनका ही बोलबाला रहेगा। प्रशांत किशोर जी जदयू के साथ थे या एक विकल्प वो खड़ा नहीं कर सके, जैसा वो विकल्प खड़ा करने की बात लोगों को कहते थे, वो विकल्प खड़ा नहीं कर सके। यही चीज़ हुई है। अभी जो पॉपुलर पार्टी जो एक नई पार्टी बनकर आई है, इसमें भी वही बात है, लेकिन ये लोगों को क्या देंगे ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बिहार की जनता को ये पता है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो उनको क्या चीज़ें मिलेंगी, फिर यूपीए की सरकार आती है तो क्या चीज़ें मिलेगी। राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो राजनीतिक समीकरण जैसे एनडीए में अभी तक लोजपा ये अभी कितना सीट जाएगा या 143 सीट पे जो ये कह रहे हैं उस पर लड़ेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि 1-2 दिन में हो जाएगा। मुझे ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट भी लग रहा है और ये बार्गेनिंग भी लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए बार्गेनिंग किया जा रहा है। दूसरा, कांग्रेस और जनता दल राष्ट्रीय जनता दल में वो पट नहीं रहा है। कांग्रेस अलग राग अलाप रही है, वो अलग राग अलाप रहे हैं। आरजेडी को नुकसान हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव जी की जो पार्टी है उससे कहीं वोट काटने वाला विषय आ सकता है और जदयू में अगर सेंध लग सकती है या वोट जो काटने वाली बात आएगी, ये मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी रालोसपा है उससे लग रहा है कि ऐसा आएगा। ये समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं वहां पे। दोस्तों, हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हैं। प्रमोद जी काफ़ी समय से दिल्ली में, लेकिन बेस इनका जो है वो बिहारी है। प्रमोद जी, बिहार इलेक्शन पे काफ़ी गहमागहमी है, तो एनडीए को जो बिहार का जो इलेक्शन है वो नीतीश कुमार जी के नाम पर लड़ना चाहिए या मोदी जी के नाम पर लड़ना चाहिए? ये बताइए कि किसका लिए जो है तो इन पार्टियों को कौन सा नाम जो है ज़्यादा असरकारी रहेगा, नीतीश जी के नाम पर इलेक्शन लड़े एनडीए या मोदी जी के नाम पर लड़े? देखिए भंडारी सर, नीतीश जी और मोदी जी का क्या है कि जेडीयू एक स्थानीय पार्टी है, जो बिहार का हम कहते हैं कि स्थानीय पार्टी, जैसे आरजेडी और जेडीयू मुख्य 2 पार्टियां हैं जो बिहार में वहाँ के लोकल पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो वोटर हैं वो बीजेपी नहीं, वो जेडीयू के ऊपर ही वोट देते हैं। लेकिन जो कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में उन्होंने जो कार्यशैली उन्होंने की है, उसको लेकर बिहार के जनता भी उनसे काफी प्रभावित है। तो इस बार जो है चुनावी मुद्दा वहां का थोड़ा सा करवट लेगी और जेडीयू को तो वोट पड़ेंगे अगर ये दोनों साथ में लड़ते, बीजेपी को भी अपना वोट पूरा हासिल होगा। रही बात अगर हम पिछले बार की चुनाव का बात करें, जब महागठबंधन इनका हुआ था, तो महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ये थे। उस टाइम बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ी थी बिहार में और कुछ हासिल नहीं हुआ था। मात्र मुझे जहां तक याद है 54 सीट के आसपास बीजेपी को वहां से मिली थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वोट बैंक उनकी बढ़ेगी और आखिर सीट भी बीजेपी के वहां से बढ़ेगी। बशर्ते अब ये देखना है कि एनडीए में सीट की बंटवारा जो हो रही है वो कितने किस पक्ष में जा रहा है, जेडीयू में कितना जा रहा है, बीजेपी में कितना जा रहा है। इनके साथ 2 सहयोगी और भी हैं जो पिछले चुनाव में थे, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी है हम,
आरएलएस पे के जो अपना कुशवाहा जी का वो भी पार्टी है। लेकिन इस बार देखना है कि कौन कौन सी पार्टियां का इनका गठबंधन होता है, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा पे देखा जाएगा। उसके बाद एक चीज मैं निश्चित कहना चाहूंगा आपको कि बिहार का चुनाव जो भी हो, लेकिन जहां तक जनता का वहां का रुझान अभी तक देखने में लग रहा है, जो जनता की वहां से जो अभी बातें हो रही है, हमारे भी वहां पे कई लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि भाई क्या जनता की वहां से मांग है, तो वो भी जेडीयू और बीजेपी को ही ज्यादा ये हो रहा है कि भी हो सकता है कि इनका गठबंधन की सरकार वहां पे बनना तय हो। दिगंबर जी, बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है जी। काफी संख्या में मुस्लिम वोट है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट जो है बिखर जाएगा या किस पार्टी की तरफ जाएगा, या क्या करना चाहिए मुस्लिम वोट को? असदुद्दीन अवैसी भी इस बार जो है वहां पर भाग्य अपना किस्मत आजमा रहे हैं, कई सीटों पर लड़ भी रहे हैं, कुछ शायद गठजोड़ भी करने में लगे हुए हैं अलग अलग वहाँ के जो दलों से। तो आपको क्या मानना है कि भाई मुस्लिम वोट जो है किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुस्लिम वोट जहां तक है, एक सीधा जवाब है कि मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। उसके बाद आता है कि कहां जाएगा, तो कहां जाएगा तो वो जिधर देखेगा कि जो पार्टी स्ट्रांग जीती हुई दिख रही है, बीजेपी के अगेंस्ट जो भी जीती हुई दिख रही है, बीजेपी एक तरफा उधरती तरफ चली जाएगी लास्ट मोमेंट पे। अभी जो है वो कई पार्टी जो है मुस्लिम वोट पे अपने दावा ठोक रही है, पर जैसा पूरे देश में देखा जाता है कि मुस्लिम वोट लास्ट समय तक ये देखेगी कौन सी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट मजबूत है, वहां अपने सारे वोट देगी। दूसरी बात यह है कि जो संजय जी कह रहे थे कि बिहार के चुनाव में दो ही पार्टी मुख्य रूप से है, बाकी सबका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है या ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, तो उसका जवाब मैं ये देना चाह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों से बिहार की जनता कहीं ना कहीं से उब गई है, क्योंकि 15-15 साल इन दोनों पार्टियों ने शासन किया है और 15 साल में कहीं ना कहीं से हर चीज से टेस्ट लोगों का बदल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वहां ग्रास रूट पर लोगों का मन भरता सा दिखाई दे रहा है। एक ही तरह का टेस्ट अब नीतीश कुमार अब उतने प्यारे नहीं लग रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म में जितना अच्छा लगते थे उस तरह नहीं लग रहे हैं। हाँ, लालू यादव के साथ भी एक काली अंधेरी रात या जो भी कहें उसको, काला एक धब्बा लगा हुआ है वो है, लेकिन नीतीश कुमार से भी मन वैसा ही हो गया है। तो एक नए विकल्प की लोगों को आशा है और उस नए विकल्प की आशा में कहीं ना कहीं ज्यादा वोट कट न जाए, चाहे वो पप्पू यादव काट ले, चाहे वो जो हमने 3 नाम गिनाए हैं वो काट ले। तो ये जब वोट कटेंगे तो उसका फायदा हो सकता है कि नीतीश कुमार को हो, क्योंकि कैडर वोट है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं से फायदा हो। लेकिन इसके साथ ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू इन दोनों में अंदरूनी तालमेल अभी तक जो ग्रास रूट पर है वो ठीक नहीं है। जैसे ही टिकट का बंटवारा होगा और इस पार्टी को उस पार्टी को ढंग से टिकट नहीं मिलेगा, तो हो न हो जमीनी स्तर पर तालमेल कार्यकर्ताओं के बीच में ठीक ना हो और उसका फायदा दूसरी पार्टी ले जाएगी। तो ये भी माना जा रहा है, जैसा दूसरे भाई साहब कह रहे थे कि मतलब बीजेपी ही मजबूत है, वहां पे बीजेपी मजबूत है। मैं मानता हूं कि कुछ सालों से हिंदू और मुस्लिम की बातें या कुछ और भी बातें को लेकर मोदी एक स्लोगन है, मोदी को लेकर ही वोट बैंक इकट्ठा है। तो ये बात ठीक है, बिहार में भी मोदी को लेकर काफी सारा वोट है, लेकिन वो मोदी वोट कहीं से नीतीश कुमार को नहीं चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे मोदी वोट है जो नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बने। तो इस तरह के फैक्टर बिहार में अभी है। मुस्लिम वोट, मैं आपका मानता, इस सवाल का यही जवाब है कि मुस्लिम वोट लास्ट में उसके पास जाएगी जो बिहार में बीजेपी अगेंस्ट जो पार्टी मजबूत होगी, वहां मुस्लिम वोट जाएगी। संजय जी, आज का मैं जो हमारी जो गपशप चल रही है, कंक्लूजन आपसे मैं करूंगा, मैं पूरी गपशप का, बिहार का नाम जैसे ही आता है तो लालू यादव का भी नाम आता है, पहले भी आता रहा है और काफी सालों से लगातार जो है। तो इस बार तो आपको पता है कि लालू जी तो कहीं अभी सीन में कहीं है ही नहीं, वो तो जेल में अभी भी। तो आरजेडी की क्या भूमिका रहेगी? आरजेडी को क्या उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहिए या उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या आरजेडी को क्या भूमिका, क्या वोटर के बीच में क्या लेकर जाए वो आरजेडी, वो थोड़ा सा बताओ कि आरजेडी की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, आरजेडी जो है, आरजेडी का आइडेंटिटी लालू प्रसाद यादव से ही रही है। अब उनके जो सुपुत्र हैं, ये लोग कितना भी कर लें, लेकिन लालू यादव का जो सामाजिक समीकरण पे जो पकड़ था वो इन्होंने नहीं बना पाया है। और
जहाँ तक पुराने वोटर्स दो हैं, जैसा दिगंबर जी ने बताया, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि मुस्लिम, एक तो बताया कि मुस्लिम वोटर्स जो लास्ट तक डिसाइड करते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट क्या एक बढ़िया विकल्प उनको मिल रहा है। और जैसा इन्होंने आशंका भी बताया कि इसमें ना ही पप्पू यादव उनको कोई कॉन्क्रीट उपाय दे पा रहे हैं, ना ही कुशवाहा जी दे पा रहे हैं। एक समीकरण बनते हुए दिख रही है पप्पू यादव और ओवैसी की। अब उस समीकरण में हो सकता है कि सीमांचल क्षेत्र में थोड़ा सा प्रभाव दिखाए, लेकिन बाकी पूरे राज्य में प्रभाव दिखाएगी ऐसा भी नहीं प्रतीत हो रहा है। आरजेडी को लालू जी के विचारों को साथ में अगर वो लेकर चलते हैं, सामाजिक विचारों को, हालांकि बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसको समाज ने बायकॉट कर दिया, जिसको समाज ने त्याग दिया, तो लालू जी का जो सामाजिक समीकरण का जो विचार था उसको आगे लेकर चलना चाहिए। और मुझे आश्चर्य लगता है कि आरजेडी से, उसके पोस्टर से लालू जी के चेहरा को गायब कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत तो आरजेडी के लिए कम से कम नहीं है। दूसरी तरफ जदयू जो है ये देखकर खुश हो रही होगी कि लालू जैसा पर्सनालिटी आज उनके लिए एक चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो खुद मैदान में नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने संजय उपाध्याय जी को सुना। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर बिहार में तो गर्मी है ही, सरगर्मियाँ खूब है, दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में मदरलैंड वॉइस में जो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अब आए दिन जो है कुछ ना कुछ अलग अलग मेहमानों को बुलाएंगे, उनके बीच में चर्चा करेंगे, गपशप करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या 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 सीन चल रहा है इस समय, और सलाह भी लेंगे कि भाई लोगों को क्या करना चाहिए और जो संगठन है वहाँ पर उनको क्या रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। तो हालांकि आज जो चर्चा हुई है, कुछ चर्चाओं में भिन्नता रही है। दिगंबर जी, प्रमोद गोस्वामी जी, संजय में कुछ चीज़ों में भिन्नता है और होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, होना ही भी चाहिए। पर सबका ये मानना है कि भाई बिहार का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण हो और जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना बढ़ रहा है, हमें कोरोना को भी देखना है। चुनाव तो है, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन कोरोना जो है बहुत बड़ी बीमारी है, उसको भी सब लोगों को ध्यान रखना है। लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने, और यही सब मेरा सबसे निवेदन है। तो दोस्तों, ये चर्चा जारी रहेगी। आज चर्चा का अंत में यही करता हूँ मैं। धन्यवाद।